आज की कहानी में सानिया अब अपने मन को पूरी तरह समझा चुकी थी कि उसके सपने वास्तविकता की ज़मीन पर पाँव नहीं रख पाएंगे। 5 साल कैंसर से जंग लड़ने के बाद माँ ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। माँ जब तक जीवित थी, बीमारी के बावजूद घर के काम का दबाव उन्होंने सानिया के ऊपर नहीं आने दिया था। माँ के जाते ही घर एकदम शांत हो गया था। दोनों छोटे भाई उसके साथ ही रहते थे, घर के कामों में सान्या की हर संभव मदद करते। माँ जब अस्पताल में होती थी तब भी सान्या ही घर संभालती थी, लेकिन एक उम्मीद होती थी कि उनके वापस लौट आने की। घर में आते ही माँ की चिर परिचित वाक्य, अब मैं घर आ गई हूँ, शीनू तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन अब ऐसा बोलने वाला कोई नहीं था। पापा ने वापस दफ्तर जाना शुरू कर दिया था। वह दोनों भाइयों के साथ घर पर ही रह जाती। अब तो सबकी सलाह यही थी कि सान्या को घर संभाल लेना चाहिए, जिससे दोनों छोटे भाइयों को कोई परेशानी नहीं हो, माँ की कमी महसूस नहीं हो। सान्या सब सुनती और चुप रहती। मानसिक रूप से उसने खुद को तैयार कर लिया था कि अब कॉलेज खुलने पर वापस हॉस्टल नहीं जाएगी। दोनों छोटे भाई व पापा माँ की बात से उभर जाएंगे तो आगे की पढ़ाई प्राइवेट कर लेगी। उसकी दिनचर्या घर की चारदीवारी में ही सिमट गई थी। जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव ढीला पड़ रहा था, कॉलेज खुलने की सूचनाएं अखबार में आने लगी थी। एक दिन खाना खाते खाते पापा ने उससे पूछा भी था, सान्या तुम्हारा कॉलेज कब खुल रहा है? सान्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह रसोई में आकर खड़ी हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके सपने और जिम्मेदारियों की जंग फिर से उसके मन और मस्तिष्क पर हावी हो जाए। एक दिन उसके कॉलेज से भी मेल आ गई, वापस आकर कक्षाएं शुरू करने का। लेकिन सान्या ने घर में कुछ भी नहीं बताया। समय ने उसके दोनों छोटे भाइयों को भी परिपक्व बना दिया था। छोटा भाई अंकुश, जो छठी कक्षा में था, खुद से पढ़ाई करने लगा था। सान्या से छोटा सौरभ सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बना रहा था, कपड़े धोने लगा था। धीरे धीरे सब बदल रहा था। नए साल के पहले दिन सान्या सोकर उठी तो कुछ अलग लगा। अंकुश तैयार होकर घूम रहा था, पापा भी तैयार खड़े थे। सौरभ उन दोनों को नाश्ता दे रहा था। सान्या हैरान थी। रात में सोने से पहले दोनों ने उसे कुछ भी नहीं बताया था कि कहीं जाना है। सौरभ सूटकेस उठाए खड़ा था। वह कुछ बोले उससे पहले पापा ने बता दिया, शीनू अंकुश का एडमिशन तुम्हारे कॉलेज के पास ही एक रेजिडेंशियल स्कूल में करवा दिया है। तुम जब चाहें उनसे मिल सकती हो। अंकुश तपाक से बोला, दीदी आप भी कॉलेज चली जाओगी अगले हफ्ते? मैंने इसीलिए पापा को मना ही नहीं किया। माँ ने मुझसे कहा था कि मुझे भी जिम्मेदार बनना है। सान्या की आंखें भर आई। तभी सौरभ ने बात संभाल ली, दी आप अकेले नहीं हो, हम सब मिलकर माँ की जिम्मेदारियाँ उठाएंगे। आपको अपनी पढ़ाई हरगिज़ नहीं छोड़नी चाहिए। सान्या ने दोनों छोटे भाइयों को गले से लगा लिया। आंखों के आंसू छुपाते हुए बस इतना ही बोल पाई, रुको मैं भी तैयार होकर आती हूँ। अंकुश का स्कूल मुझे भी देखना है। पापा माँ की तस्वीर को निहार रहे थे, जैसे कि कह रहे हों, तुम सब सिखा गई बच्चों को जिम्मेदारी बांटना भी और निभाना भी।